क्रिकेट क्लब पावर्ड बाय ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीपुरी में स्वागत है। दिनशॉ डीपीएल का ये दूसरा संस्करण और आज इस प्रतियोगिता का कुल मिलाकर चौथा दिन आप देखेंगे। को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में है और जिस तरह से कई सारे सुपरस्टार खिलाड़ियों को हमने पिछले 3 दिनों में खेलते हुए इस मैदान पर देखा है, फिर से एक बार आज इस चौथे दिन में भी मजा आएगा। काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी आज के दिन में खेलते हुए नजर आएंगे। आज के इस दिन का पहला मुकाबला गोलू सुपर किंग्स बनाम मयूर होटल इन दोनों टीमों के दरमियान होगा। कुल मिलाकर 4 टीमें आज के दिन में खेलेगी और फिर एक बार आज हमें मिलेगी एक सेमीफाइनल टीम। पहले 2 दिन में 2 सेमीफाइनल टीम मिल चुकी है, आज तीसरी टीम मिलेगी। और आज इस पहले मुकाबले के टॉस के लिए हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट मौजूद है, मुजीब जी पठान सर, इनके साथ इरुस हुंडाई घाट रोड इनकी ओर से प्रशांत जी बरगढ़, प्रिंस जी यादव, अजय पांडे जी, इल्लू सर, शरदपति सर, इन सभी मेहमानों से मैं अनुरोध करता हूँ कृपया करके चैंपियन बॉक्स में हमारे साथ टॉस के लिए जुड़ जाना है। प्लीज वेलकम, सभी गेस्ट का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में जिनकी आवाज़ को हम मिस कर रहे थे कुछ दिनों से, उनकी तबीयत खराब थी, चौधरी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है, वेलकम है। मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूँ कृपया करके टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ जाना है। एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे गोलू सुपर स्ट्राइकर्स सुपर किंग्स के कप्तान शुभम मलिक और दूसरी तरफ आकाश यादव। दोनों टीमों के अगर बैलेंस की बात किया जाए तो बेहतरीन 2 टीमें नजर आएगी और इस मुकाबले में मजा आएगा। पहले मुकाबले की टॉस की तैयारियां हम करेंगे और कुछ ही क्षणों में इस पहले मुकाबले का टॉस होगा। तो टॉस होता हुआ और कॉल रहेगा होटल मयूर यानी कि कप्तान आकाश यादव इनका। प्लीज, हेड इज ए कॉल एंड इट इज हेड। तो टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में होटल मयूर टीम के कप्तान आकाश ने। आकाश, शाम का सत्र, अभी भी सूरज ढलने को है, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच के लिए, क्योंकि अभी उजाले के टाइम पे हम बैटिंग करना चाहेंगे। बिल्कुल, हर टीम ने वही किया। पिछले 2 दिनों की अगर बात किया जाए तो कि दिन में बॉल अच्छी तरीके से साइड होता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए बैटिंग का डिसीजन। यस सर। कितना स्कोर डिफेंडेबल हो सकता है जब दूसरे इनिंग में आप डिफेंड करने उतरोगे तो? हम 75 अब वही सोचेंगे कि बनाना है। जिस तरह से पहले 2 दिन का खेल हमने देखा है, कई सारे खिलाड़ियों ने अपने खेल का परचम यहाँ पर लहराया। डीपीएल, आप इसी क्षेत्र से आते हो, डीपीएल कितना बड़ा माध्यम है यहाँ के क्रिकेटरों के लिए और ऑल ओवर विदर्भ टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए? डीपीएल सर, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, मैं लास्ट ईयर भी खेला था और लास्ट ईयर का मैं चैंपियन था और मैं उसी तरह से इस साल भी अपनी टीम को चैंपियन बनाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, कप्तान के पास चैंपियन वाला स्वैग नजर आ रहा है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस मैच के लिए। उसके बाद मैं एक्सपीरियंस कैप्टन शुभम मलिक इनसे बातचीत करना चाहूँगा। एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि काफ़ी सालों से कप्तानी कर रहे हैं। शुभम, काफ़ी सालों से क्रिकेट आप खेल रहे हो, इस मैच में टॉस का कितना महत्व था? पहला मैच है, टॉस इम्पोर्टेंट था और वैसे हम टॉस जीते तो पहले फील्डिंग ही लेते। अब फील्डिंग करते समय कहाँ तक रोकना चाहोगे सामने वाली टीम को? टीम काफ़ी अच्छी है सामने वाली, हम कोशिश करेंगे जितने 60 के अंदर रन रोक सके और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा फ्लड लाइट का रहता है तो चेसिंग करने में ईजी होगा। देखिए, काफ़ी सालों से मैं आपको फॉलो करते आया हूँ। इस मैदान में वो चैंपियन वाली ट्रॉफी जीतने से काफ़ी बार आप दूर रह चुके हो, क्या इस बार वो मौका है और टीम भी उस तरह से बैलेंस लग रही है? टीम अच्छी बनी है, बाकी सब कॉम्बिनेशन, बाहर के सभी लड़के कॉम्बिनेशन के लिए समय लगता है, अभी बाकी सब खेल के ऊपर डिपेंड करता है। आखिरी सवाल शुभम, भारतवर्ष के कई सारे राज्यों में आप क्रिकेट खेलते हो, डीपीएल नागपुर से आप ताल्लुक रखते हो और पास में ये प्रतियोगिता हो रही है, कितना बड़ा मंच है और कितनी बड़ी ये प्रतियोगिता हो रही है पिछले 2 सालों से? डीपीएल अभी 2 साल में तो नागपुर का सबसे अच्छा टूर्नामेंट बन चुका है। सभी प्लेयर्स वेट करते हैं डीपीएल का, जिस तरह यहाँ का क्राउड सपोर्ट करता है, ग्राउंड है, हैवी बॉल भी हम खेल चुके हैं यहाँ पे। जब पहले बुटीबोरी का टूर्नामेंट होता था तो सभी प्लेयर की इच्छा रहती है कि यहाँ पे आके खेले, अपना परफॉर्म करे, अपना बेस्ट दे। तो हम डीपीएल कमेटी से यही निवेदन करेंगे कि हर साल ऐसे ही टूर्नामेंट और आप अच्छा कराते जाए, हमको खेलने का मौका मिले, हमारे लिए गुड लक होगा। बिल्कुल, और हमें भी अच्छा लगेगा जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ढेर सारी शुभकामनाएं मलिक जी आपको। चौधरी सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सर,
जिस तरह से इस पूरी प्रतियोगिता की नींव आपने रखी थी पिछले साल में और इस साल में ये प्रतियोगिता दूसरे सीजन में पहुंचने आई है, तो क्या कहोगे कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता के बारे में? डीपीएल ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। मैं तो बोलूँगा कि ये भी विदर्भ में नहीं, नेशनल लेवल तक ये पहुंच चुका है, जहाँ से मतलब अलग अलग प्रदेश के प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ मिला है। हमारे जो चेयरमैन है श्री मुजीब पठान, इनके विजन से और उनके साथ काम करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा सुंदर आयोजन बुट्टीबोरी जैसे परिसर में हो रहा है और ये टूर्नामेंट और अपनी बुलंदी पे जाएगा और अच्छे प्लेयर यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से जो प्लेयर, जैसे बीपीएल में एक प्लेयर हमारा लास्ट ईयर सिलेक्ट हुआ, हमारी खुशी है कि हमने कुछ तो पाया कि हमारे प्लेयर बीपीएल जैसे इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं। सामने और भी आईपीएल या फिर नेशनल क्रिकेट तक भी बच्चे का यहाँ से चयन हो, यही हम चाहेंगे। बिल्कुल मुजीब सर हो या आपकी पूरी टीम हो, विजन क्लियर है कि दूर की सोचनी है और जब आप कोई भी चीज़ दूर की सोचते हो ना तो उसमें कुछ ना कुछ सक्सेस मिलता है। वो सक्सेस मिलना डीपीएल को पहले ही सीजन से शुरू हुआ है और किसी भी प्रतियोगिता के लिए ये बड़ी बात है सर। बहुत सही बोला आपने। और ये सक्सेस के पीछे हर एक जो हमारे टीम के मेंबर है उनका माइक्रो प्लानिंग है। बहुत ग्राउंड लेवल तक जाके हम काम करते हैं और ये नहीं कि ये बस हफ्ते 2 हफ्ते का काम है, साल भर उसके पीछे एक प्लानिंग चलती है और उसी प्लानिंग का रिजल्ट है कि हमें एक अच्छा एक टूर्नामेंट यहाँ घटते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए और ये बातचीत आपके साथ जारी रहेगी क्योंकि आज आप जुड़े हो तो अलग ही माहौल तैयार होने वाला है। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, न्यूज़ फ्रॉम दी चैंपियन बॉक्स। टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में होटल मयूर ने और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला। शाम का सत्र है, सूरज ढलने वाला है, उससे पहले बल्लेबाजी करना प्रिपेयर किया है हर टीम ने हर दिन में टॉस जीतने के बाद। तीसरा दिन है, तीसरे दिन में वही निर्णय आया है। लेकिन क्या इस मैच में सुपरस्टार से भरी हुई दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगी? ये सवाल है और इन सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे 12 ओवर के पश्चात। एक तरफ कप्तान शुभम मलिक जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक तरफ चैंपियन टीम के कप्तान हैं आकाश यादव। पिछले साल की ट्रॉफी इन्होंने ही उठाई थी, तो मजा आएगा। यंगस्टर बनाम एक्सपीरियंस की भिड़त होगी और कुछ ही समय में ये मुकाबला आपके सामने होगा। देखते रहिए डीपीएल सीजन 2 का घमासान। The Dream School and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटीबोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिला उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा। दिलदार डिनशॉस। अंकल बोल। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती हैं एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। Butibori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. Turn your ambition into achievement. Apply now and shape your successful future with us.
जब बात हो आपके परिवार की सेहत की, तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल सितारों से भरी हुई टीम, तो दूसरी तरफ मयूर होटल। मजा आएगा आज की मैच में। आज के इस पहले मुकाबले में देखा जाए तो होटल मयूर टीम के ओनर संजय जी पालीवाल, इनके ऊपर निगाह रहेगी। साथ ही साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो गोलू सुपर स्ट्राइकर्स वैभव जी एरखड़े, इनकी ये टीम है, इन एक्शन नजर आएगी तो मजा आएगा। चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजानी है आपको, तुरंत फील्ड सेट कर लीजिए। और दोनों टीमों का एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अनिवार्य रहेगा, अन्यथा आपको पेनलाइज किया जाएगा, इस बात का ध्यान दें। तुरंत फील्डिंग सेट करनी है गोलू सुपर स्ट्राइकर्स, और दोनों टीमों के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अनिवार्य रहेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जिनकी दूर की सोच जहां पर डीपीएल को सक्सेस की राह पर लेके जा रही है, मुजीब जी पठान सर, इनको पूरी तरीके से देखा जाए तो इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में है। अजय पांडे जी, चौधरी सर आज जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो एक अलग ही माहौल आज सेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिलाकर 16 टीम से इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट। देखिए ये स्क्वाड रहेंगे दोनों टीमों के। होटल मयूर आकाश यादव, अमोल नीलगढ़े, आशिक अली फिरोज, मुन्ना शेख, रमीज, सिद्धार्थ सोनी, शिल्पा, सुमित तलमाले, सूरज गजबिये, वैभव पांडे, वैभव वाघ, विशाल सिंह, शुभम मलिक। दूसरी तरफ गोलू सुपर स्ट्राइकर कप्तान आदिल खान, अभिषेक पांडे, अमन, आशीष थॉमस, आशीष गौतम, दर्शन भगत, काना गावंडे, कृष्णमूर्ति, प्रव लांबा, प्रथम बिस्मोगरे, शब्बीर, सनत रहांगडाले, शेबू एंड वैभव एरगड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों टीम ऑन बैलेंस है। मुन्ना शेख का एडिशन अच्छा है, फिरोज का एडिशन अच्छा है, आशिक अली का अच्छे खिलाड़ी है। अगर होटल मयूर की बात किया जाए तो दूसरी तरफ लाइट वेटेड बॉल के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी आशीष गौतम आपको नजर आएंगे बल्लेबाजी करते हुए। आशीष थॉमस गेंदबाजी मोर्चे की जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बैलेंस टीम नजर आ रही है अगर दोनों टीमों की बात किया जाए तो। कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें से कुल मिलाकर 8 टीम्स अपने खेल का परचम लहराती हुई नजर आई कल की रात्रि तक। आज कुल मिलाकर 4 टीमें खेलेगी और उन 4 टीमों में से 2 टीमें गोलू सुपर स्ट्राइकर्स बनाम होटल मयूर, और इसके बाद जो 2 टीमें रहेगी ZFM 11 बनाम स्काई टाइटंस। तो पूरे दिन का खेल देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भारी मात्रा में दर्शक जुड़ने वाले हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। और आज दर्शकों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतना खचाखच भर जाएगा स्टेडियम, ये संभावना बिल्कुल जारी है। मजा आएगा आज के दिन में। देखिए बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग जोड़ी नासिक का आसिक, मुन्ना शेख, भारतवर्ष का ऐसा एक सितारा जिसने भारत के बाहर जाकर विदेशों में भी अपने बल्लेबाजी का परचम लहराया है। मुन्ना शेख बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर एंटर करते हुए आज मजा आएगा। आज यहाँ पर तारे सितारे दिखेंगे। बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मुन्ना का साथ देने के लिए एक और राइट बल्लेबाज को भेजा जा रहा है। दोनों टीमों के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दीजिए। शुभम भाई एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज देना है आपके। तो ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान में आती हुई मुजीब जी पठान सर, इनके एक पूरी तरीके से नेचर जाए तो इस पूरी प्रतियोगिता में हमें पढ़ने का मौका मिला है। बिल्कुल काम इंसान है और दूर की सोच उनकी। 10 साल बाद वाला क्रिकेट आज से हमने स्टार्ट किया है।
ओपनिंग जोड़ी सिद्धार्थ के साथ मुन्ना शेख, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आएगा आपको। बॉलिंग टीम की तरफ से अभी भी एक भी खिलाड़ी आया नहीं है। शुभम मलिक इस बात का ध्यान देंगे, आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आया नहीं है प्लीज। कुछ समय के लिए खेल जरूर रुका हुआ है, बातचीत होती हुई मैदान के अंदर खिलाड़ियों के साथ कप्तान की। मुन्ना शेख को आज आप इन एक्शन दिखेंगे मयूर होटल की तरफ से, और देखना होगा आज लाइट वेटेड बॉल से किस तरह से परफॉर्मेंस देखे मुन्ना। उनकी भी थोड़ी सी कसौटी रहने वाली है, परीक्षा रहने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हेवी टेनिस बॉल क्रिकेट में इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन यही तो बड़े खिलाड़ियों की खासियत होती है, चैलेंज को एक्सेप्ट अच्छी तरीके से करते हैं ये बड़े खिलाड़ी। आज इस मंच पर क्या बड़फा परफॉर्मेंस आने वाला है। चलिए सबसे Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. पहली गेंद सिद्धार्थ के लिए, अक्रॉस लाइन खेलना चाहते थे सिद्धार्थ, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीचों बीच अकाउंट ओपन होता हुआ आदिल खान आए हैं गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर। मुन्ना सामने होंगे, अब सिद्धार्थ का खाता खुलता हुआ। नासिक के खिलाड़ी है मुन्ना शेख, आदिल का सामना करेंगे। ये डगआउट आप देख रहे हैं होटल मयूर टीम का। मजा आएगा आज पूरी रात्रि में, आज की शाम में, आज के रात्रि में होने वाले सभी मुकाबलों में आप सभी को। टीम ओनर इस बार उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये उत्साह बना के रखना पड़ेगा आपको। संजय जी पालीवाल सर स्क्रीन पर नजर आ रहे थे हमें। पहली गेंद पर सिंगल, 25 मिनट्स का टाइम है, इस बात का ध्यान दें आप। सामने की ओर ये प्रहार है, हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, और पहली गेंद पर ये बड़ी सफलता, गोल्डन डक के शिकार बनेंगे मुन्ना शेख। नासिक के आशिक पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार बनकर मैदान के बाहर डगआउट की ओर। ये बड़ी सफलता इस मैच की, और बड़ा झटका लगता हुआ होटल मयूर टीम को। ये बड़ा झटका है इस मैच में, देखा जाए तो सामने की गेंद थी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, टाइमिंग ठीक तरह से हुआ था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा मिली है, दूरी नहीं, और लॉन्ग ऑन पर पकड़े गए, कोई गलती नहीं वहां पर पांडे जी द्वारा। विकेट मुन्ना शेख खाता नहीं खोल पाए, मलाल रहेगा इस मैदान पर खाता ना खोलने का। और वही तो मैंने पहले ही कहा था कि लाइट वेटेड बॉल में किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, इस चैलेंज को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब भी देने थे मुन्ना को, और पहली गेंद पर चलते बने। पहला झटका 1 रन के निजी स्कोर पर। इनसाइड आउट
का प्रयास, इस बार गेंद बाउंड्री की ओर जाती हुई और बाउंड्री के बाहर भी जाएगी। काफी बेहतरीन शॉट आते ही पहली गेंद पर ये वेलकम बाउंड्री आती हुई, लेफ्टी बल्लेबाज ने लेफ्टी बल्लेबाज को रिप्लेस किया और ये आती हुई डीपीएल बाउंड्री, वेलकम 4। बैट का फेस ओपन करते हुए इनसाइड आउट का प्रयास, कवर पॉइंट के क्षेत्र में इस शॉट को खेला था और 4 रन बटोरे, अकाउंट ओपन किया है। रमीज आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद पर अब की बार रिवर्स का प्रयास और रफ्तार है, रनआउट का मौका, गलती और अब की बार जाकर लगी है गेंद डंडे पर। पहली गेंद पर चूके थे लेकिन दूसरी बार नहीं चूकेंगे। नो बॉल का इशारा देखिए आप, नो बॉल पर एक ही तरीके से आउट हो सकते हो और उसी तरीके से आउट भी हुए हैं। नो बॉल पर रनआउट की विकेट, पहली ही ओवर में दिक्कत, संकट के बादल मंडराते हुए होटल मयूर टीम के लिए यह दूसरा झटका होटल मयूर को। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। दूसरा झटका इस मैच में लगता हुआ होटल मयूर 11 टीम को। एक्शन रिप्ले देखिए, क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट है। देखिए नो बॉल, सामने गया था पैर, इसी के कारण नो बॉल। रिवर्स का प्रयास, पैरों पर जाकर लगी थी, रन लेने का बिल्कुल मौका ही नहीं था, गलती की है आपने। उसके बाद बैकअप आया और थ्रो देखी है, कोई गलती नहीं बैकअप के खिलाड़ी द्वारा। रनआउट के रूप में दूसरा झटका इस मैच में लगा है। 5 रनों के निजी स्कोर पर होटल मयूर थोड़ा सा दिक्कत में, टेंशन का माहौल होगा डगआउट में। मुन्ना शेख आउट हुए, उसके साथ सिद्धार्थ भी चलते बने, यानी कि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब डगआउट में आराम फरमाते हुए नजर आएंगे आपको। फुल टॉस है, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी और उनके द्वारा कोई गलती नहीं। क्या इशारा आता हुआ है, देखने वाली बात है। फ्री हिट गेंद थी और बाउंड्री चेक की भी मांग की है। देखना होगा क्या कुछ घटा है पिछली गेंद पर, क्या खिलाड़ी बाहर जाकर अंदर आए थे, ये थोड़ी सी सवाल है। कुछ समय के लिए खेल जरूर रखा होगा। ओके, इट्स अ फेयर नहीं है तो फ्री हिट गेंद तीर है, जिस गेंद पर आउट नहीं हो पाएंगे बल्लेबाज। सामने की गेंद, इनसाइड आउट का प्रयास, हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, ओ दूसरे अटेम्प्ट में नहीं पकड़ गई है। फिर से एक बार ये मौका छिटकता हुआ। पहले ओवर में कितने मौके बनाए आदिल खान इन्होंने, हर खिलाड़ी को आउट करने में लगभग कामयाब हुए थे आदिल खान। अब तक पहला ओवर काफी इंटरेस्टिंग, जिसमें नो बॉल आपको देखने को मिला, रनआउट देखने को मिला, मुन्ना की बड़ी विकेट, एक कैच छिटकते हुए हमने देखा है, फ्री हिट गेंद पर कैच पकड़ते हुए वो इंटरेस्टिंग माहौल हमने देखा है। कितना कुछ घटा है पहले ओवर में और बड़ा मुकाबला भी है, प्रेशर रहेगा खिलाड़ियों के ऊपर। पैरों पर गेंद थी, कलायोग का इस्तेमाल करके गेंद को मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। आशीष गौतम जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में आएंगे तब तक सिंगल आसानी से मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर। इस सिंगल के साथ बढ़ती हुई रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10 रन, एक ओवर की समाप्ति 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ओवर में पूरी तरीके से छाए रहे आदिल खान।
टेंशन में नज़र आ रहा है। एक हेमा आशिक अली नज़र आ रहे हैं, हालांकि वो गेंदबाजी करते हुए नज़र आएंगे आपको दूसरे इनिंग में। पहले ओवर की समाप्ति 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वल गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, हल्की सी अपील इस गेंद के ऊपर। देखना होगा क्या कुछ घटा है। अपील तो काफी लाउड किए गए पूरी टीम द्वारा। प्रज्वल आए थे गेंदबाजी के लिए, तेज गेंदबाज। ये खेमे में थोड़ा सा टेंशन जरूर है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा जा रही है, अगर यहाँ से 65 रन तक पहुँचती है टीम हॉटल मयूर, तो दूसरी टीम के पास भी उनके पास भी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन उससे पहले रोकना चाहेगी टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर्स। कुछ समय के लिए खेल जरूर रुका हुआ है और देखना होगा क्या निर्णय आएगा अब तीसरे अंपायर की ओर से। व्हाइट बॉल का इशारा, अपील की गई थी आउट के लिए, उसी के बीच व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ेगा और एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में इजाफा होगा। बढ़ती हुई रन संख्या 11 रन। काफी लाउड अपील की गई थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे खिलाड़ी अपील के लिए आश्वस्त नजर आए थे, लेकिन अंपायर का माना, दोनों अंपायर ने थोड़ा सा वेट किया, डिस्कशन किया और उसके बाद उनका डिसीजन आता हुआ इट्स अ वाइड बॉल। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बैकफुट से पंच किया, डीप कवर के क्षेत्र में भेजा है 6 रनों के लिए। दर्शक दिलगाह में नो बॉल के साथ ये मैक्सिमम डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बेहतरीन शॉट, बैकफुट से पंच देखिए, कितने स्ट्रांग है ये खिलाड़ी। बैकफुट पर बाहर जा रही थी कोन के साथ, वहीं से इस गेंद को पंच करते हुए गेंद को डीप कवर क्षेत्र में 6 रनों के लिए भेज दिया। रन संख्या इन्हीं 6 रनों के साथ 18 रन। अब फ्री हिट गेंद उड़ाया है, गेंद हवा में है, दूर देखना होगा, दूरी भी पूरी भी, 6 की मंजूरी भी। पहली गेंद पर नो बॉल के साथ 6, अब फ्री हिट पर पिक्चर सुपर हिट। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस तरह से गलतियां ये चुभेगी ये गलतियां। पहली गेंद पर नो बॉल पर 6, अब फ्री हिट गेंद पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में ये 6 लगाया है। 2 डीपीएल सिक्सर आते हुए मैदान के अंदर। रन संख्या 24 रन। रमीज जो की बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, रिवर्स का प्रयास था लेकिन गेंद दूर जा रही थी बल्ले से। काफी बेहतरीन वापसी गेंदबाज प्रज्वल इनके द्वारा। पहली गेंद वाइट के साथ शुरुआत, लगातार 2 गेंदों पर 2 6 जड़ने के बाद ये हल्का सा कमबैक कहना होगा प्रज्वल इनके द्वारा। एक और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई नजर आई और इसी के कारण अब व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर टोनी इनकी ओर से। टोनी जी तांबे, नवीन जी वर्मा इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर। माया हॉस्पिटल की पूरी टीम सजग है। माया हॉस्पिटल की ओर से एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है किसी भी इमरजेंसी के लिए और उनका सपोर्ट स्टार यहाँ पर मौजूद भी है। रन संख्या रुकी हुई 25 रनों पर। बेहतरीन बड़े शॉट, 2 6 लगाए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, रूम मिला है, धूम मचाने की कोशिश थी, कट करने का प्रयास डीप पॉइंट के क्षेत्र में। 2 रन लेने से नहीं चूकेंगे बल्लेबाज। दो रनों के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन, 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दिनशॉ डीपीएल सीजन 2 आप देख रहे हैं, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल, पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब बूटीपुरी। मुजीब जी पठान सर इनके स्वप्नों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता एक ड्रीम है। टेनिस बॉल क्रिकेट को
एक अलग ऊंचाई पर लेके जाने का, और उस ड्रीम की राह पर हम चल पड़े हैं। पीछे खेलने का प्रयास था, कलर का इस्तेमाल अच्छा किया है, लेकिन स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी भी मौजूद है। एक रन। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक नई टीम बनाकर लाए हैं शुभम मलिक, जिसमें कुछ बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और देखना होगा इस टीम से किस तरह से परफॉर्मेंस निकालेंगे, क्योंकि आमतौर पर शुभम मलिक को हमने देखा है कि लाइट वेटेड बॉल की एक एक्सपीरियंस टीम लेकर आते हैं। इस बार नए खिलाड़ियों को यहाँ पर लॉन्च किया है, और देखना होगा इन नए खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस किस तरह से होगा। लेग स्टिक के बाहर ये गलतियां है। एक और एक्स्ट्रा रन प्रज्वल बिल्कुल अब तक दिशा से भटकते हुए नजर आए। एक नो बॉल, अब तक 2 वाइड बॉल, 3 वाइड बॉल इस ओवर में आ चुकी है ऑलरेडी। काफी खर्चीला हो रहा है। पहले ओवर से आपको बता दूं कि 10 रन देकर 2 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे आदिल खान। अब तक इस ओवर से 19 रन आए हैं। ये देखिए इरोस हुंडई की ओर से ये कार ऑन साइड के क्षेत्र में पुल, पावरफुल, डिलाइटफुल, ये शानदार डीपीएल सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। जी हाँ, हर चौके चक्के पर दिल धड़क रहा है। आया है बुट्टी बुरी का त्योहार आया है, लाया है सबके लिए खुशियां भी लाया है, और खुशियां आपके घर में आ सकती है अगर आप इरोस हुंडई इनकी ओर से एक आधी ऐसी कार अगर वहां जाकर खरीदते हो तो आपके लिए खुशियां ही खुशियां होगी। एक फैमिली मेंबर बढ़ाने की कोशिश तो कीजिए। सामने की ओर खेलने का प्रयास, अच्छा ये शॉट लॉन्ग ऑफ रीजन में, एक और बेहतरीन शॉट के चलते इस ओवर को समाप्त करेंगे, और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब रन संख्या जा पहुंची है स्कोर बोर्ड पर। $39 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 39 रन काफी महंगा। और पहले ओवर से यहां से 10 रन आए, तो दूसरे ओवर में 29 रन खर्च करते हुए नजर आए गेंदबाज प्रज्वल, काफी महंगे साबित हुए हैं। आज इस मैच में देखा जाए तो हमारे सभी टीम ओनर्स के ऊपर भी निगाहें रहेगी। कुल मिलाकर आज के दिन में 4 टीमें ZFM 11 स्काई टाइटन, इसके बाद वाले मुकाबले में इन एक्शन दिखेगी आपको। गोलू सुपर स्ट्राइकर, होटल मयूर इस मैच में इन एक्शन नजर आ रही है। दौर की समाप्ति के पश्चात 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर पिछला और देखिए कितना लंबा हुआ था। नो बॉल 6, डॉट बॉल, वाइड, डबल विकेट, एक और वाइड, एक और 6, एक और चौका, कुल मिलाकर 29 रन। और किसी भी मुकाबले में चाहे आप गली क्रिकेट खेलिए, टेनिस क्रिकेट खेलिए, लेदर क्रिकेट खेलिए, इंटरनेशनल स्टेट वाइज का क्रिकेट खेलिए, 29 रनों का ओवर महंगा ही कहलाया जाएगा। आप इस तरह से रन खर्च नहीं कर सकते। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए व्हाइट बॉल के साथ इस ओवर की भी शुरुआत। कृष्णा मूर्ति आए गेंदबाजी के लिए। सामने की गेंद थी हवा में, और आदिल खान का यह प्रयास अच्छा था, कुछ हद तक हवा में थी। क्या हाफ चांस बना था वहां पर, 1 रन आसानी से चुरा लेंगे कृष्णा मूर्ति गेंदबाजी के लिए। देखिए क्या बम्प होकर गई थी गेंद, अगर नहीं तो फिर ये कैच था, और आपने कैच छोड़ा है। फिर अगर बम्प होकर नहीं निकली थी गेंद दे तो एक और सिंगल। रन संख्या 41 कृष्णा मूर्ति आए गेंदबाजी के लिए। काफी बेहतरीन लाइट वेटेड बॉल का क्रिकेट खेलते कृष्ण मूर्ति। एक और सामने की गेंद, एक और डॉट गेंद आती हुई। रन संख्या रुकी हुई है 41 रनों पर। ऑन साइड के क्षेत्र में बल्ले से निकली थी, आवाज ही कुछ खास थी, और इस बार बल्लेबाज के इरादों में जान थी। डीपीएल सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बेहतरीन ये शॉट था, ये सनक, ये लगन, ये अगन जब तक यहां आएगी तो चक्को चौको की बस्तार इस तरह से हो जाएगी। क्या बरसात कर रहे हैं आज मैदान के अंदर।
शॉर्ट गेंद थी, पुल लगाने का प्रयास था, वाइट बॉल का इशारा और साथ ही साथ इस ओवर का पहला बाउंसर भी आ चुका है। वाइट के साथ पहला बाउंसर, रन संख्या 48 रन 48। देखिए बाउंसर का प्रयास था। वन फॉर दी ओवर, वाइट बॉल का इशारा, 48 रन। एक और सामने की गेंद, हवाई फायर, इस बार कहा चली, ये चली स्टैंड वाली गली। एक और मैक्सिमम और इसी छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए होटल मयूर के। एक अलग बात है कि पहले ओवर में 2 झटके आए थे, लेकिन उसके बाद ये पलटवार किया है होटल मयूर के बल्लेबाजों ने। पीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और अच्छा शॉट, इस बार भी दूरी मिल जाएगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। शॉट गेंद, पुल शॉट, थैंक्स अ लॉट, वो गेंद चली गई बाजू वाले फ्लॉट। एक और डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और बढ़िया शॉट लगाते हुए क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। सिजली अप्पा इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा लगा है, लेकिन कैरी नहीं की ये गेंद विकेट कीपर के पास। इसी के साथ एक खेमा थोड़ा सा मायूस नजर आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 60 रन होटल मयूर 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 2 झटके देने के बावजूद क्या वापसी की है होटल मयूर की टीम ने, बेहतरीन कमबैक। समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का, ड्रिंक्स ब्रेक का समय है। कुछ मिनट्स के लिए खेल जरूर रुकेगा मैदान के अंदर। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ओनएल इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ, इन फ्रंट ऑफ भाऊ साहेब मुल्क आयुर्वेद कॉलेज, सिडको कॉलोनी, बूटी बोरी। Welcome to 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 60 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए 2 विकेट के नुकसान पर। इरॉस हुंडई की पूरी टीम यहां पर मशक्कत करती हुई। और अगर आप इरॉस हुंडई से बाइक खरीदना चाहते तो फिर घाट रोड पर आपको जाना पड़ेगा। वहां पे एक से एक बढ़कर आपको हुंडई की कार देखने को मिलेगी, जिसे देखने के बाद आपको लेने का मौका जरूर आएगा और लेने का दिल जरूर करेगा। 3 ओवर की समाप्ति। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कार लेने की तो एक इरॉस हुंडई एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है आपके लिए। डीपीएल ड्रीम प्रीमियर लीग बूटीबुरी। पहली गेंद, हल्के हाथों से इस गेंद को टैप करते हुए सिंगल चुराया है। 1 रन सिंगल के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 61। टीन शॉट डीपीएल ड्रीम प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर्ड माया हॉस्पिटल। पहला प्राइज 4 लाख रुपए, दूसरा प्राइज 2,11,000 इस प्रतियोगिता में। 3.1 ओवर की समाप्ति। आदिल खान को लाया है, सक्सेसफुल गेंदबाज है आदिल खान, और उनको फिर से एक बार गेंदबाजी मोर्चे पर लाया है कप्तान शुभम मलिक इन्होंने। ओह क्या गेंद थी है, थोड़ी सी हवा में लहराई जरूर और बल्लेबाज को सवाल भी पूछ के गई है। सिजिल अप्पा जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस मैच में, उनको चपका दिया। देखिए ये गेंद स्लोवर वन जब हाथ से निकली थी, पढ़ नहीं पाए थे सिजिल अप्पा और बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए थे। अगर एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट देना होता तो बिल्कुल आउट थे। फिलहाल वो बात अलग है कि इस प्रतियोगिता में आउट नहीं दिए जाएंगे एलबीडब्ल्यू के रूप में।
सामने खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, आदिल खान जब जब आते हैं ये विकेट भी साथ लाते हैं, टीम को खुशियां भी देके जाते हैं। तीसरा झटका 61 रनों के निजी स्कोर पर लगता हुआ इस मुकाबले में होटल मयूर को सिजिलप्पा की बेहतरीन इंपॉर्टेंट पारी की समाप्ति। विकेट का पतन होता है 61 रनों के निजी स्कोर पर यह तीसरा झटका लग चुका है होटल मयूर को, लेकिन सिजिलप्पा की बेहतरीन पारी की समाप्ति हुई है। कुछ बड़े शॉट, इंटेंशन क्लियर था। उन्होंने कहा ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं, न्यू सिलेबस है क्रिकेट का। इकसठ रन 3 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पर हीरोज हुंडई के कर्मचारियों को आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एक और सिंगल आता हुआ फिराज आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की समाप्ति। आदिल खान की वापसी, फुल टॉस, कलायु का इस्तेमाल, हवा में है गेंद, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर ये गेंद, ऊंचाई दूरी मिली पूरी। एक और शानदार सिक्सर। पीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। एक और बड़ा सिक्स आता हुआ रमीज के बल्ले से। हीरोज हुंडई की ये कार जिसको देखने के बाद आपको बिल्कुल ये कार खरीदने का मन जरूर होगा। और देख सकते हो दर्शक बिल्डिंग के ऊपर जाकर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। इस तपिशती हुए धूप में क्रिकेट से लगाव रख रहे हैं। ये डीपीएल की क्रेज है जो बिल्डिंग पर भी पहुंची है। 68 रन देखिए, हम दिख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ जी हाँ, दिख रहे हो आप, क्या बात है। सबके ऊपर खुमार छाया रहता है क्योंकि ये क्रिकेट का त्योहार है, क्रिकेट का सीजन है, ये डीपीएल का फॉर्मूला है। 12 गेंदों में 29 रन रमीज के बल्ले से अब तक बेहतरीन ये पारी। पैरों पर गेंद थी, कलायु के साथ इस गेंद को खेल भर दिया है डीप मिड विकेट के लॉन्ग ऑन के बीचों बीच, जहां पर से सिंगल नो बॉल। ये गलतियां हुई है आदिल खान की ओर से भी। सोने पे सुहागा इसे कहते हैं। एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने विकेट प्राप्त की है, जिन्होंने विकेट्स झटके दिए टीम को। लेकिन फिर से एक बार वही कहूंगा कि उनसे भी गलतियां अगर हो रही है तो कप्तान किसकी ओर देखे। देखिए काफी बड़ा ये नो बॉल था, काफी क्लीन एंड नीट ये टेलीकास्ट tenniscricket.in द्वारा। पैरों पर गेंद थी, कलायु का इस्तेमाल करते स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इस गेंद को खेला है। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक आएंगे गेंद को रोकेंगे, दूसरे रन का मौका है और 2 रन आसानी से प्राप्त करेंगे। आदिल खान का स्पेल देखना होगा। चेक फिर से एक बार, अंपायर ने डीआरएस की मांग की है, शायद फिर से एक बार फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं। अगर ये फिर से नो बॉल आया जाएगा तो दिक्कतें बढ़ेगी, क्योंकि लगभग चौथा और पूरा होने को अगर ये 2 रन आते हैं तो 72 हो जाएंगे, और नो बॉल के साथ अगर 2 रन आएंगे तो फिर 73 हो जाएंगे। इट्स अ फेयर बॉल, तो इट्स अ फेयर डिलीवरी। इसी के साथ 2 रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति। रन संख्या 72 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट होटल मयूर बुटीबुरी। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के।
4 ओवर की समाप्ति, 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। होटल मयूर बुट्टीपुरी टीम की रन संख्या, अगर तुम्हारा खौफ बड़ा है तो तुम्हारा संघर्ष कतई छोटा नहीं हो सकता। और आपका अगर खौफ है डीपीएल की ये ट्रॉफी जीतने का, तो आपको इस तरह से संघर्ष देखने को मिलेगा। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 108 तक आप पहुंच सकते हो। आशीष थॉमस को लाया जा रहा है गेंदबाजी मोर्चे पर, समझ से परे है। जिस गेंदबाज ने लाइट वेटेड बॉल क्रिकेट में आम तौर पर काफ़ी मुकाबलों में नया बॉल काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, उस गेंदबाज को आप पुरानी बॉल से गेंदबाजी की मोर्चे पर लगा रहे हो। आशीष थॉमस किस तरह से इस मुकाबले में क्या वापसी करवा देंगे टीम को, ये देखने वाली बात। देखिए पहली गेंद, इनके पास वो जादू है, बल्ले से दूर फेंकी थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, जहां से घसीटना चाहते थे। पहली गेंद पर फिराज को और रमीज को मिलेगा सिंगल। अब फिराज आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। होटल मयूर बुटीपुरी, आशीष थॉमस एक बेहतरीन गेंदबाज है लाइट वेट टेनिस बॉल क्रिकेट का। अगर पिछले एक दशक की आप बात करोगे तो हर बार इस खिलाड़ी ने टेस्ट पर खरे उतरे हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट किया है हर बार। शॉर्ट गेंद थी, पुल लगाया है, डीप विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी को ढूंढ लिया है। प्रज्वल वहां मौजूद थे, आशीष थॉमस आए और विकेट भी साथ लाए। पहले ही तो बात हो रही थी कि आशीष इतने देरी से क्यों आए, देर से आए क्या दुरुस्त आए, यह सवाल है। लगता हुआ चौथा झटका होटल मयूर टीम को। थैंक यू डीजे। वेरिएशन जिस तरह से करते हैं, गेंदबाजी की गति में जिस तरह से वैरी करते हैं, इसी के कारण सक्सेस होते हैं आशीष थॉमस। ये देख रहे हो आप डीपीएल सीजन 2 की ट्रॉफी, जिसको नाम करने के लिए हर टीम मशक्कत कर रही है। पहली 2 दिनों में हमने देखा 8 टीमों के बीच ये भिड़त थी, अब ये भिड़त आने वाली 2 दिनों में फिर से एक बार 8 टीमों में होगी। आज कुल मिलाकर 4 टीमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती हुई नजर आएगी। मुजीब जी पठान सर इनको ऑफ स्क्रीन पर देख रहे हैं। झेड़ एफए में हम कुल मिलाकर इन एक्शन रहेगी नेक्स्ट मैच में। रन से क्या 73 4 विकेट के नुकसान पर। ये हमारा मुख्य मंच जहां से हमारे सभी महानुभाव अतिथिगण इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। आशिक अली आए बल्लेबाजी के लिए, केरला के खिलाड़ी है, पूरे भारतवर्ष में छाए हुए हैं, आईएसपीएल भी खेल चुके हैं और लगातार आईएसपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने हर साल दिया है। आशिक अली फ्रॉम केरला। बैकफुट से कट किया है, बेहतरीन ये गैप ढूंढा है आशिक अली के बल्ले से, पंच पर शानदार सिक्सर। अब की बार मिले हैं पूरे आधा दर्जन रन। रन संख्या 79, लॉस ऑफ 4 विकेट। की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बेहतरीन ये शॉट था। आशिक अली आमतौर पर गेंदबाजी काफी बेहतरीन करते हुए नजर आते हैं हमें, और अब की बार जो बैकफुट से उन्होंने पंच लगाया था, बॉटम एंड का बेहतरीन इस्तेमाल करके छक्का बटोरा है आशिक ने। रन संख्या 79 रनों पर। शॉट ऑन पूल का प्रयास, सामने खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन आसानी से मिल जाएगा। और इसी 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 80 रनों के स्कोर पर। आप देख रहे हैं सलील भाई को स्क्रीन के ऊपर, जो ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर भी आई है, हालांकि उनको कैमरा पसंद नहीं है उतना, कैमरे से दूर ही भागते हैं। शॉट गेंद, पुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, वंडरफुल। रमीज के बल्ले से एक और इस गेंद पर राज करने वाला ये शॉट है, डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल। वजन में हल्का, काम से भारी, छोटे कद का बड़ा खिलाड़ी, नाम है रमीज। और क्या आज इस कद के खिलाड़ी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। आप स्क्रीन के ऊपर हमारे अतिथिगण को देख रहे हो, इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, हल्की सी मुस्कान, स्माइल उनके चेहरे पर। सनग्लास लगाकर मैच देखने का अलग ही मजा है। एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब दायरे के अंदर आएगा, क्योंकि जो आपको संभावित टाइम दिया था उस टाइम में आपने ओवर पूरे नहीं किए हैं।
तो एक खिलाड़ी आपको दायरे के अंदर लेके आना पड़ेगा और ये सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा सभी टीम्स को आने वाले मुकाबलों के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला ZFM11 स्काई टाइटंस। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए चैंपियन बॉक्स में आ जाना है आपको। ZFM11 और स्काई टाइटंस दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे। पांच ओवर की समाप्ति, 86 लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर देखना होगा किस गेंदबाज का रुख करेंगे कप्तान। चार ही खिलाड़ी अब दायरे के अंदर रहेंगे, ये भी दिक्कत की वाली बात है ना गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। बॉल काफी दूर मारी है, ढूंढने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी है। पहली गेंद सामने खेलने का प्रयास, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। अभिषेक पांडे वहां मौजूद है लॉन्ग ऑफ रीजन में, इसी के कारण सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 87। आशिक अली 4 गेंदों में 8 रन, 15 गेंदों में 37 रनों की पारी रमीज के बल्ले से। क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने दिखाया है आज के दिन में। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ये व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। एक और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कट करना चाहते थे। डीआरएस की मांग की है, बल्लेबाजी करने वाली टीम का डीआरएस सर। ओके, डीआरएस की मांग की है, डिसीजन पेंडिंग, कुछ समय के लिए खेल रुकागा। जिस तरह से देखा जाए तो डीआरएस की मांग है, ऑफ स्टंप के बाहर चल के आए क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। ऑनफील्ड अंपायर ने क्यों ये डिसीजन दिया, इट्स ऐसा नजर आ रहा है कि तीसरे अंपायर का निर्णय इट्स अ फेयर बॉल। जी हाँ, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर जब आप चल के आते हो, गेंद भी थोड़ी सी अंदर ही पड़ के बाहर गई थी, तो पिचिंग भी देखनी होती है। रिलीज पोजीशन से पहले आप कहाँ चल के आए थे, ये भी देखना होता है अंपायर को। और इस बार इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर में पकड़े गए। अमन के खाते में विकेट, पहला और 29 रनों का महंगा ओवर था, लेकिन इस ओवर में वापसी की है अमन ने। 88 रनों पर लगने वाला ये चौथा झटका। पिछले ओवर में ये बेबस थे, अब इन्होंने जंजीरें तोड़ी है, और कौन कहता है ये खिलाड़ी किसी से कम थोड़ी है। विकेट का पतन होता हुआ, लगता हुआ एक और झटका। रमीज की एक बेहतरीन पारी, अगर यहां से जीतती है होटल मयूर तो इस पारी की सराहना की जाएगी, क्योंकि 2 विकेट जाने के पश्चात रमीज ने और राइटी बल्लेबाज ने जिस तरह से पार्टनरशिप की थी, ये काबिल तारीफ थी। अमोल अब नए बल्लेबाज के लिए आए हैं। 88 रनों पर ये 5वां झटका, 5.3 ओवर की समाप्ति के पश्चात आखिरी 3 गेंदें। इसके बाद होगा नेक्स्ट मुकाबले का टॉस। ZFM11 बनाम स्काई टाइटंस, इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला खेला जाएगा। एक और तेज गेंद, रफ्तार भरी ये गेंद थी, विकेट कीपर भी चूकते हुए एक रन इसे के बीच चुरा लिया है बल्लेबाज ने। और अब इस ओवर में देखा जाए तो अमन ने किस बेहतरीन वापसी की है, क्योंकि एक ही बल्ले से रन सिंगल दिया है, एक व्हाइट बॉल का रन आया है, एक 22 के फलस्वरूप रन आया है। पहले ओवर में यही वो गेंदबाज है जिन्होंने 29 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में कितनी बेहतरीन वापसी है। कप्तान शुभम मलिक की भी तारीफ होगी कि अपने इस गेंदबाज को फिर से एक बार वापस लेकर आए इस ओवर में। एक और देखिए क्या बेहतरीन वाइड यॉर्कर अमन इनके द्वारा। पिछले ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, जूझ रहे थे, लेकिन ये वापसी देखिए ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल एक बेहतरीन एग्जाम्पल। किसी भी वाइड बॉल अगर किसी भी गेंदबाज को फेंकनी है तो बेहतरीन वापसी अमन इनके द्वारा। 5 गेंदों में अब तक इस ओवर में 3 ही रन खर्च किए, और ये आखिरी गेंद पर शायद सिंगल ही आएगा। बेहतरीन वापसी इस ओवर में अमन इनके द्वारा। 29 रन पहले ओवर से इन्होंने खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में महज उन्होंने
4 रन खर्च करके एक विकेट भी प्राप्त की है। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 90 रन बना पाई है होटल मयूर भट्टीपुरी। ऐसा लग रहा था इस समय कि आसानी से 100 के उस पार रन संख्या चली जाएंगी, लेकिन उस रन को रोका है 90 रनों पर। 91 रनों का लक्ष्य रखा है गोलू सुपर स्ट्राइकर के सामने, और उस लक्ष्य का पीछा किस तरह से करेगी अब गोलू सुपर स्ट्राइकर्स, ये देखने वाली बात है। कुछ ही समय में हो गए दूसरे इनिंग की शुरुआत, लेकिन उसी के बीच में होगा नेक्स्ट मुकाबले का टॉस, जहां पर जीएम भाई जुड़ेंगे हमारे साथ जेड FM 11 बनाम स्काई टाइटन, इन दोनों टीमों के कप्तानों के साथ। Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities and special care for kindergarten. माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां आपको मिलेगा विश्वसनीय शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नवीनतम हॉस्पिटल की सुविधा, अत्याधुनिक लैब, क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनुभवी फैकल्टी जो आपको बनाएंगे एक कुशल नर्स। Courses are available Maya College of Nursing. New Dream School and Junior College Beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School and Junior College Beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. The Dream School and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. सत श्री अकाल, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और अभी फिलहाल एक इनिंग का खेल खत्म हुआ है। पहला मुकाबला जो कि खेला जा रहा है दो बढ़िया टीम में, और बेहतरीन सितारे टेनिस क्रिकेट जगत के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है इस मुकाबले के बाद। जी हाँ, आज के दिन का दूसरा मुकाबला ZFM 11 वर्सेस टीम सेविटेक स्काई टाइटंस, माफ कीजिएगा, स्काई टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। और स्काई टाइटंस की ओर से कप्तान मोनू मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हैं, और साथ ही साथ ZFM 11 की ओर से अहमद सुल्तान, दोनों ही कप्तान का वेलकम है। अतिथिगण हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉस के लिए, और टॉस होने जा रहा है। सिक्का उछाल का फैसला होगा कि कौन करेगा पहले बल्लेबाजी और कौन करेगा पहले गेंदबाजी। सर प्लीज, किसका कॉल रहेगा सर? टेल इज द कॉल एंड हेड इट इज। टॉस जीता है अमर सुल्तान। टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहला मैच है और हम फील्डिंग करेंगे। दूसरी बार खेल रहे हैं आप। लास्ट ईयर दो मुकाबले शुरुआत किए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतना रंग नहीं दिखा पाए थे। अंतिम मुकाबला जीते थे। टेनिस क्रिकेट के जगत के एक सुपरस्टार खिलाड़ी आपके टीम में नजर आए थे, उस्मान पटेल। इस बार किस तरह से टीम सजाई है आपने? इस बार भी टीम अच्छी है, बस अच्छा खेलने का ही जाना है इस बार यहाँ से। कितने रन पे रोकना चाहेंगे सामने वाली टीम को? 6 ओवर का मैच है तो 60-70 के नीचे रोकना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक और आखिरी सवाल कि चकाचौंध में कोई कमी लास्ट ईयर के बाद इस साल जिस तरह से DPL सीजन 2 शुरू है? पिछले साल भी अच्छा था और इस बार भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया आपने, जितना पूछा गया उतना ही बताया। और अब हमारे साथ जो कि दूसरे कप्तान हैं टीम स्काई टाइटंस की ओर से मोनू मिश्रा, पहली बार यहाँ पर आए हैं। मोनू मिश्रा जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ये टूर्नामेंट की जो चकाचौंध है इस बारे में कुछ बातचीत करेंगे हम आपसे। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होता है ये। हाँ,
लास्ट ईयर पहला सीजन भी आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए नजर आए थे। और जून में लेने का पर्पस ये है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम टूर्नामेंट समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो जून जो महीना चुना है मुजीब जी पठान सर ने और उनकी पूरी टीम ने, ताकि यहाँ पे आईएसपीएल के माध्यम से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं या बड़े बड़े लेवल पे जो टेनिस क्रिकेट जगत के खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको इस मंच पर लेकर आए। तो ये सोच के साथ में आगे बढ़िए इस टूर्नामेंट की न्यू। तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है या फिर जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पूरी प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छा काम चल रहा है। और यहाँ पे पहली बार आए तो कितने रन देखने की कोशिश करेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि टॉस आपके हित में सही साबित नहीं हुआ? हम 70 to 80 रन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच। आदिल भाई को मैं बुलाना चाहूँगा प्लीज़, वो भी अपने दो अल्फाज व्यक्त करें अपने टीम के लिए। स्काई टाइटंस की ओनर है, कैसा लग रहा है यहाँ पर अपनी टीम जो सजाई है आपने? और इस बार ये सोच होगी कि लास्ट ईयर कुछ कमी रही थी, जिस तरह से हमने देखे थे सेमीफाइनल खेले थे आप, एक बहुत बड़ा नाम प्रदीप पाटिल आपके टीम में खेलते हुए नजर आए थे। इस बार क्या मंशा है, फाइनल की ट्रॉफी उठाएंगे? जी बिल्कुल, इस बार फाइनल की ट्रॉफी उठाएंगे। पिछली बार सेमीफाइनल में रह गए थे, इस बार पूरी कोशिश है कि फाइनल की ट्रॉफी हम ही उठाएं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे मुझे पठान सर को टूर्नामेंट की चकाचौंध के बारे में? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट आयोजन किया जाता है यहाँ पे, पिछली साल से भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आयोजन है। अभी पब्लिक भी इस बार पिछली बार से बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल द ऑनरेबल गेस्ट, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में दोनों टीम के कप्तान। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा स्काई टाइटंस वर्सेस टीम ZFM 11 के बीच में। ZFM 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है टीम स्काई टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, बने रहे हमारे साथ में। और अगली आवाज जुड़ेगी हमारे साथ में मिस अमृता मैम, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। जी बिल्कुल, अभी हमने मैच देखा, काफ़ी शानदार मैच था। और अभी हमारे साथ मयूर होटल्स, जिन्होंने लास्ट सीजन का जो विनर रहे हैं, वो उनके मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है इस सीजन में आप एक बार फिर से बाजी मार के जाओगे या? पिछली साल हमने इस ट्रॉफी को जीता था, तो उससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है, तो इसलिए मतलब इस बार भी कोशिश है कि हम ही जीते। और हमारे पास एक बहुत अच्छा स्क्वाड है, काफ़ी सारे ISPL के खिलाड़ी हमारे टीम में हैं, जैसे श्रीलप्पा जी हो गए, आसिक अली, और केरला से और कुछ इंदौर से प्लेयर है। तो मैच अच्छा होगा, टफ होगा और सारे टीम ही अच्छी है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा लोगों को, हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, इस बार काफ़ी टफ कंपटीशन है और अभी देखना तो यही होगा कि बाजी कौन मारेगा। लेकिन फिर भी आपको आपकी टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरी टीम मुझे बेस्ट करके देगी, इतना ही मुझे उम्मीद है उनसे, हमारी टीम से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, वेलकम। ओवर टू बॉक्स। थैंक यू को एंकर। 5 रन हो चुके हैं। बिल्कुल टीम ओनर का मानना सही था कि मेरी जो टीम करेगी वो बेस्ट करेगी। जीत हार के बीच जो अंतर भी रहता है उसे भी आप बेस्ट ही कह सकते हैं। संजीव जी पालीवाल सर, इनकी बात छोटी थी लेकिन काफ़ी बड़ा उसमें राज छुपा हुआ है। शॉर्ट गेंद पुल, और इस बार देखिए ये आवाज़ है बल्ले की और गर्जन है बल्ले की। रन आधा दर्जन मिल जाएंगे, मैक्सिमम सिक्सर। IPL की ये हर चौके छक्के पर दिल धड़के। सिक्सर आता हुआ, शॉर्ट गेंद थी, पुल करने का प्रयास, पूरी तरीके से बैकफुट पर गए, हैंड एक्ट कोऑर्डिनेशन और पूरी तरीके से घूम गए बल्लेबाज। 6 रन बटोरे प्रभु लांबा ने। इंदौर से आते हैं मध्य प्रदेश का ये सितारी लेफ्ट हैंड कब्बू बल्लेबाज। एक और हेलीकॉप्टर, अलग ही अंदाज में खेला है ये शॉट। अपडेट हेलीकॉप्टर का शॉट और गेंद गई है बाउंड्री वाले फ्लॉट। बैक टू बैक ये दूसरा मैक्सिमम आता हुआ DPL सिक्सर। IPL की ये जब उठे हर
हर चौके छक्के पर दिल धड़के। प्रव लांबा ISPL की टीम में भी चयन हुआ था इनका। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट देखिए, इस गेंद को मैदान के बाहर जाते हुए देखिए। लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सेस आते हुए बल्लेबाज प्रव लांबा के बल्ले से। प्रव नाम है और गेंद को काफी लंबा भेज रहे हैं, काफी दूर मारी है ये गेंद। रन संख्या 17। जवाब उसी हिसाब से दिया जा रहा है जिस तरह से पहले इनिंग में सवाल पूछे गए थे। 31 गेंदों में 74 चाहिए, 91 रनों का लक्ष्य। एक और हेलीकॉप्टर का प्रयास, अंदर आती हुई थोड़ी सी धीमी गेंद, उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर। डॉट बॉल के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ और बेहतरीन शुरुआत इस मैच में। देखिए आखिरी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आती हुई बल्लेबाज के लिए बेहतरीन वापसी। अपने आप से नाराज थे प्रव, अक्रॉस लाइन खेलना चाहते थे लेकिन बल्ला सीधा घुमा। पहले ओवर से कुल मिलाकर 17 बेहतरीन शुरुआत, स्टार्ट अच्छा किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर्स ने। आपको बता दो कि कुल मिलाकर इस मुकाबले में आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। 25 मिनट के अंदर ही आपको पूरे 6 ओवर पूरे करने हैं। फिर आज के पहले ओवर से 17 रन, एक बेहतरीन स्टार्ट इस मुकाबले में करती हुई टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर होटल मयूर के सामने। नेक्स्ट मैच में जब एक दूसरे के खिलाफ ZFM बनाम स्काई टाइटंस नजर आएगी, कप्तान मोनू मिश्रा कप्तानी करते हुए टीम स्काई टाइटंस से, दूसरी तरफ ZFM टीम की कप्तानी अहमद सुल्तान जैसे यंगस्टर के हाथों में है। दिन शॉट ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीपुरी माया हॉस्पिटल को स्पॉन्सर, 4 लाख रुपए की इनामी राशि, दूसरा प्राइज 2,11,000 का। अहमद सुल्तान, साथ ही साथ अजिंक्य देशमुख, ओसामा अशर, साजिद अल्तमास, स्वप्निल उसरे, इससे कई सारे सितारे आपको इन एक्शन दिखेंगे नेक्स्ट मैच में। ऑफ टर्न के बाहर के गेंद ऑन साइड पर घसीटना चाहते थे मलिक, शुभम मलिक लाइट वेटेड बॉल का एक बेहतरीन बल्लेबाज है और जब ये चलते हैं तो बड़े इनिंग खेलते हैं। इस बार देखिए ऑफ टर्न के काफी बाहर थी गेंद जिसे घसीटना चाहते थे मिड विकेट के जानिब, पूरी तरीके से चूके हैं। लीडिंग एज, हवा में है गेंद, एक्स्ट्रा कवर के दायरे में खिलाड़ी मैदान के अंदर। कप्तान आकाश यादव गेंद के नीचे थे और कप्तान के सामने वाले टीम के कप्तान की पारी समाप्त हुई है। अमोल नीलगुड़े गेंदबाजी के लिए और विकेट प्राप्त की है। पहला झटका गोलू सुपर स्ट्राइकर के सेनापति मैदान के बाहर जाते हुए। थैंक यू डीजे। तो मंच के ऊपर जाएंगे जहां पर GM भाई हमारी कुछ अतिथियों से बातचीत करना चाहेंगे। तो दर्शकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ में उपस्थित है ESIC की ओर से CEO विजय गोले सर। वेलकम है सर आपका, बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं दिल की गहराइयों के साथ। और ESIC सर, ये जो चीज़ है ना सर, नंबर ऑफ पीपल्स, मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं है ESIC के बारे में। ये जो चीज़ है जो कि नंबर ऑफ पीपल जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब खास तौर से, और ये बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से जो है जॉब करने के लिए अपने फैमिलीज़ के साथ में यहाँ पे लोग आते हैं। तो उनको ESIC के बारे में कुछ खास बताएंगे हमारे विजय गोले सर के हेल्थ के रिगार्डिंग ESIC क्या महत्वपूर्ण जो है घोषणा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुट्टीबुरी में अपने 2 सेवा दवाखाने हैं, डिस्पेंसरी, और एक 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है ESIC का। यहाँ जितने भी वर्कर है और जिनका ESIC कट्टा है, उन सभी लोगों ने वहाँ का जाके अपना जो हेल्थ इशू है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस ट्रीटमेंट में होता है वहाँ पे, तो सबने उसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन देख के यहाँ पे प्रसिद्धि के लिए आए। सर एक और चीज़, जब तक वो हॉस्पिटल बनता नहीं है तो उसके पहले अगर कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो वो जो भी जॉब करते हैं ESIC का जो मतलब उनका फंड इकट्ठा है वहाँ से, तो वो कहाँ पर जा सकते हैं, कौन से हॉस्पिटल में अपने मतलब फैमिली का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? तो उसके लिए हमने बुट्टीबुरी में माया हॉस्पिटल टाइप किया है। वहाँ पर 24 घंटे 24/7 अपनी सेवाएं चालू रहती है। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट कभी भी वहाँ जा सकता है।
चलिए, थैंक यू सो मच सर ESIC के बारे में जानकारी देने के लिए। तो एक बार ज़रूर अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिनके फैमिली में जो है इशू चल रहे हैं, हेल्थ इशू, तो उस रिगार्ड में अगर बात करना है विजय गोले सर से तो आप बात कर सकते हैं। और ये टूर्नामेंट के बारे में दो अल्फाज आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम किस तरह से देखते हैं इस टूर्नामेंट के सफ़र को आप? ये बहुत बढ़िया आयोजन है बुट्टीपुरी में, और ये जो आयोजन किया है जैसा अपन देख रहे हैं तो बहुत ही भव्य लग रहा है। और इससे अपने जो नए खिलाड़ी हैं उनको बहुत अच्छा चांस मिलेगा खेलने के लिए, और उनका जो है परफॉर्मेंस उसके हिसाब से उनको प्राइज़ भी मिलेगा। इसके लिए ये आयोजन करने वाले का सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ है विजय गोले सर, जो कि ESIC की ओर से CEO की पोस्ट इनके पास है, और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का मामला हो या हेल्थ इश्यूज़ का मामला हो। ओवर टू यू अर्जुन। चलिए, वैसे भी शाम हो चुकी है। लेग स्टिप के बाहर उसी के बीच में 2 विकेट भी आए, आपको बता दूं। रन संख्या 19 रनों पर जब ये बातचीत जारी थी EIC के बारे में घोड़े सर इनके साथ, उसी के बीच में 2 बैक टू बैक विकेट आए थे और 2 बड़े झटके गोलू सुपर स्ट्राइकर्स को लग चुके हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए प्रभु फिलहाल स्ट्राइक पर होंगे। एक और हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, इस बार क्रैश हुआ अपने ही पैरों पर, ठीक तरह से लैंड नहीं कर पाया। डॉट गेंद, इस ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट। रमीज, क्या बेहतरीन आज इस खिलाड़ी का खेल रहा है। मुजीब जी पठान सर आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन उनके नेतृत्व में किया गया है, उनकी पूरी टीम सपोर्ट के साथ इस प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने की सीढ़ियां चढ़ती हुई। हेलीकॉप्टर इस बार ऊंचाई है और दूर भी भेजी गई है गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय प्रभु लांबा। PL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। 2 कदम आगे चल के आए, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है और गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजकर ही माने हैं बल्लेबाज प्रभु लांबा। क्या बेहतरीन इनिंग खेलते हुए आज इस टीम की नैया पार लगाने में एक अहम किरदार है। 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 25, 2 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल बचा होगा। रन सन बनाने हैं 66। ये बैट दी जाएगी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। हर दिन में एक बैट गिफ्ट की जाती है। संदीप जी पाटिल सर, IG नागपुर एवं गढ़चिरौली रेंज, इनकी साइन की गई हुई ये बैट, जिसका महत्व ज़्यादा बढ़ता है इस साइन से। आशिक अली आए, केरला के तेज गेंदबाज, दोनों तरफ गेंद को घुमाने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास है। आइकॉन सुपरस्टार खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, पैरों पर गेंद, स्क्वायर लेग में आशिक आए और इन्होंने बिल्कुल जादू दिखाना शुरू कर दी है। पहली गेंद पर विकेट चटकाते हुए आशिक अली 25 रनों के निजी स्कोर पर आशीष गौतम के रूप में यह लगने वाला तीसरा झटका गोलू सुपर स्ट्राइकर को। लोअर फुल टॉस गेंद कलय का इस्तेमाल करके स्क्वायर लेग के क्षेत्र में भेजना चाहते थे और पकड़ लिए गए डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा। विकेट का पतन होता हुआ, पहली गेंद पर झटका लगता हुआ इस मुकाबले में आशिक अली। एक और विकेट का पतन। बी अ गुड ह्यूमन, जो एक मैसेज दिया है संदीप जी पाटिल सर, इन्होंने मुजीब जी पठान सर इनके नेतृत्व में DPL दिनशॉ DPL का यह आयोजन को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। रात्रकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता MVP हर दिन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए दी जाएगी ये बैट। कल की रात्रि में हमने देखा चेतन इल्मे बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। पहले दिन में हमने देखा रैना सतना बने थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। आज के दिन में कौन बनेगा? इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला है। ZFM 11 इन एक्शन नजर आएगी स्काई टाइटंस के खिलाफ। ZFM 11 ऑन पेपर देखा जाए तो एक बेहतरीन टीम है, दूसरी तरफ स्काई टाइटंस पूरी तरीके से देखा जाए तो दोनों टीमें बैलेंस है और मजा आएगा नेक्स्ट मैच में।
ऑन साइड में पुल किया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। ये बाउंड्री काफी लंबी है और उसी लंबी बाउंड्री में अभिषेक पांडे जी भी पकड़े गए। 25 रनों पर ये चौथा झटका लगता हुआ इस मैच में। आशिक अली 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाने में कामयाब। अब गोलू सुपर स्ट्राइकर की दिक्कत में बढ़ोतरी। देखिए एंगल के साथ बाहर जा रही थी गेंद, उसे घसीटना चाहते थे डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग के रीजन में और पकड़े गए। काफी बेहतरीन रनिंग कैच डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा ये बेहतरीन कैच पकड़ा गया है। कमेंट्री बॉक्स का ये व्यू आप देख रहे हैं, जिस तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन, हर चीज के लिए माइक्रो प्लानिंग आपको नजर आ रही है। आज के दिन का ये बेहतरीन मुकाबला ZFM 11 स्काई टाइटन इन एक्शन रहेगी। नेक्स्ट मैच में कई सारे बड़े बड़े सितारे आपको खेलते हुए देखने मिलेंगे, लेकिन इस मैच में गोलू सुपर स्ट्राइकर्स की थोड़ी सी दिक्कतें बड़ी है, क्योंकि बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 विकेट। अभिषेक पांडे, उससे पहले आशीष गौतम, और दोनों खिलाड़ी एक ही क्षेत्र में पकड़े गए हैं। बड़े शॉट लगाने के चक्कर में अपने विकेट खोया और यहाँ पर दिक्कतों में बढ़ोतरी होती हुई गोलू सुपर स्ट्राइकर्स की, क्योंकि काफी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही इस मैच में गोलू सुपर स्ट्राइकर्स। अब हैट्रिक गेंद रहेगी क्या आशिक अली इस प्रतियोगिता में एक और हैट्रिक चटकाने का काम करेंगे। ऑलरेडी डबल हैट्रिक कल के दिन में हो चुकी है चेतन इल्मे इनके द्वारा। लीडिंग एज हैट्रिक का चांस है। कल के दिन में 2 हैट्रिक थी, आज फिर से एक बार एक हैट्रिक आई है। कल चेतन इल्मे नजर आए थे, आज आशिक अली केरला से आए हैं और डीपीएल में आपके सबके दिलों पे छाए हैं। एक और हैट्रिक डीपीएल के दूसरे संस्करण में, 5वां झटका। गोलू सुपर स्ट्राइकर्स की दिक्कतों में बढ़ोतरी होती हुई इस मैच में। एक और झटका आशिक अली, केरला का सुपरस्टार खिलाड़ी, पूरे भारतवर्ष में अपनी गेंदबाजी से परचम लहराने वाला एक खिलाड़ी, फिर से एक बार एक हैट्रिक चटकाते हुए इस मुकाबले में। ये ट्रॉफी जिसके लिए कुल मिलाकर 16 टीमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई नजर आएगी। रिवर्स का प्रयास, फुलर लेन थी, गेंद थी, कृष्णमूर्ति आए नए बल्लेबाजी के लिए। अब तक 4 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया है आशिक अली इन्होंने। क्या मेडन के साथ 3 हैट्रिक पूरी करेंगे? मेडन ओवर के साथ क्या हैट्रिक का फिर से एक बार वो मुकाम प्राप्त करेंगे, देखने वाली बात है। 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक और लेग कटर आशिक अली के हाथों से गेंद अगर आप नहीं पड़ोगे तो इन्हें खेलना मुश्किल जाएगा आपको। आसान नहीं है आशिक अली के सामने बड़े शॉट लगाना, और वही कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है, उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनके हाथों से जब गेंद छूट रही है तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं पढ़ने में। 25 रनों पर 5 विकेट, 19 गेंदों में अभी 66 रन की दरकार। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद है और मेडन ओवर। हैट्रिक के साथ मेडन ओवर आता हुआ इस प्रतियोगिता में एक और कारनामा अपने नाम किया है आशिक अली ने। कल डबल हैट्रिक थी, आज आशिक अली के नाम हैट्रिक के साथ मेडन ओवर भी है। तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाजी परफॉर्मेंस के लिए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है इस सुपरस्टार खिलाड़ी ने डीपीएल के इस दूसरे संस्करण के माध्यम से। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 25, 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल बचा है और 66 रन चाहिए गोलू सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने के लिए। पिछला ओवर देखिए जिस तरह से गेंदबाजी की, ये लोअर फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बेहतरीन कैच। फिर से एक बार उसी क्षेत्र में अभिषेक पांडे पुल लगाने का प्रयास कर रहे थे और पकड़े गए उसी खिलाड़ी द्वारा। ये ऑफ कटर पुल लगाने का प्रयास, काफी ऊपरी हिस्से पर लगी है गेंद और इसी के साथ हैट्रिक कंप्लीट की। ये मेडन ओवर की हाइलाइट्स। उसके बाद ये फिर से लेग कटर देखने को मिली थी और आखिरी गेंद पड़ने के बाद हल्का सा रुक के आई और मेडन ओवर पूरा किया आशिक अली ने।
चलिए हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हैं महेंद्र चौधरी सर। वेलकम है सर आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ में इस ड्रीम प्रीमियर लीग सीज़न 2 में। पहला सत्र काफ़ी ज़बरदस्त रहा है माननीय आदरणीय मुजीब पठान जी इनके द्वारा, और इस बार भी काफ़ी ज़बरदस्त ये आयोजन चकाचौंध आप देख रहे हैं। और कोई भी टूर्नामेंट जो है बिना प्लानिंग के और बिना हेल्पिंग हैंड के जो है कामयाब नहीं होता है। तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे, और किस तरह से आप इस टूर्नामेंट को देखते हैं महेंद्र सर? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं माननीय मुजीब पठान सर का धन्यवाद अदा करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। मैं पिछली बार भी आया था, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था, और इतना बड़ा आयोजन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखा है यहाँ का टीम वर्क और काफ़ी हेल्पफुल नेचर के सभी बंदे यहाँ पर काम करते हैं। और मुजीब पठान सर को मैं पिछले 12 साल से जानता हूँ, और हमारे यूसुफ भाई तो इनको मैं जानता हूँ। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लिए और यहाँ के कामगारों के लिए जो काम किया है वो भी सराहनीय है, और उन्हीं के इस प्रयास की वजह से यहाँ के जो कर्मचारी है यानी कामगार जो है उनके लिए लोकल लेवल पर जो ESIS का कुछ अच्छा यानी सहकार्य मिले, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। तो उनकी वजह से माया हॉस्पिटल जो है वो टाई अप किया गया था। मैं ही आया था उस समय वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, और काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। और हमारे गोड़े सर ने बताया कि ESIS जो क्या है और उसके बारे में काफ़ी और आप जानकारी लें। बहुत ही अच्छी स्कीम है वर्कर्स के लिए, जिनको 21,000 तक के वेतन मिलता है वो इस ESIS स्कीम में आते हैं। उनके पूरे परिवार को कैशलेस सुविधाएं, और बहुत कुछ अभी अच्छा हो रहा है। जो एक में विदर्भ का हॉस्पिटल है जो सोमारीपेट में स्थित है, और वहाँ पर अच्छी अच्छी सुविधाएं अभी आ रही है। वहाँ ICU चालू किया गया है, वहाँ डायलिसिस सेंटर चालू होने वाला है, और सभी सुविधाएं, और लोकल लेवल पर भी आपको ये सब सुविधाएं मिलने वाली है। तो धन्यवाद करता हूं मैं फिर से एक बार मुजीब पठान सर का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अर्जुन सर। लाइट्स बंद करनी है। हाँ बिल्कुल, सिजली अप्पा गेंदबाजी के लिए आए हैं। 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर प्रव लांबा बिल्कुल अपनी छोर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तक ये हाईलाइट देखिए, पहली गेंद पर कट पर जिस तरह से ये कट शॉट पर चौका लगाया था, उसके बाद प्रव लांबा का एक बेहतरीन शॉट हमने देखा था, और बैक टू बैक जो बड़े हिट्स लगाए थे प्रव लांबा ने। हेलीकॉप्टर देखिए, इनके हेलीकॉप्टर कुछ अलग ही नजर आए थे आज के दिन में। इसके बाद ये बड़े शॉट खेलने का प्रयास, शुभम मलिक की विकेट जहां पर चटकाने में कामयाब हुए थे। ये पुल करने का प्रयास देखिए, फिर डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीचों बीच पकड़े गए। उसके बाद एक और हेलीकॉप्टर प्रव ने चलाया था, लेकिन ये हैट्रिक जो इस मुकाबले में काफ़ी बढ़ोतरी देती हुई, तो लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट। अब की बार अभिषेक पांडे उसी क्षेत्र में आउट हुए थे। अंदरूनी किनारा लगकर गेंद लॉन्ग स्टॉप की रीजन में काफी तेजी से जा रही है, रोकने में कामयाब आशिक अली। जब तक आसानी से 2 रन पूरा करने का मौका था बल्लेबाज प्रव के पास, इन्हीं 2 रनों के साथ रन संख्या 33 रन। अब 8 गेंदे 26 रन बनाने हैं। 8 गेंदों पर 26 बनाकर खेलते हुए प्रव लांबा। रिक्वायर्ड रन रेट 23.20 की औसत से रन, जो मुश्किल होगा। 15 गेंदों में 58 रन बनाने इस मैच में 91 रनों का लक्ष्य रखा गया था। होटल मयूर पिछले सीजन की बेहतरीन टीम है। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, डीप स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी मौजूद, और डिफेंडिंग चैंपियन जिस रुतबे के साथ उतरे हैं ना, उसी तरीके की शुरुआत इन्होंने इस साल भी की है, और कह रहे हैं कि रुतबा बरकरार है इस सीजन में भी। रन संख्या 34 रन 3.4 ओवर की समाप्ति के पश्चात। अब 14 गेंदों का खेल बचा होगा। 57 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए।
सूरज पूरी तरीके से अब ढलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए रोशनाई नजर आएगी मैदान के अंदर। ओ लेग कटर, काफी बेहतरीन ये लेग कटर पेश की थी सिजली अप्पा ने कृष्णमूर्ति इनके सामने। एक्शन रिप्ले देखिए, बिल्कुल उंगलियां घुमाई थी बैक ऑफ द हैंड लेग कटर, जिसे पढ़ने में पूरी तरीके से नाकाम रहे कृष्णमूर्ति। एक और सामने की गेंद अलोंग द कारपेट, इस गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सिंगल इस ओवर से छक्का आने के बावजूद इस ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च किए सिजली अप्पा इन्होंने। 12 गेंदों का खेल बचा और 12 गेंदों में 56 रन बनाने हैं 28 की औसत से, 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात। लेकिन इसके बाद होने वाला मुकाबला झेड FM 11 बनाम स्काई टाइटंस, सितारों से भरी हुई दोनों टीमें और कुछ सितारे प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। विदर्भ क्षेत्र के जाने माने सुपरस्टार खिलाड़ी इन एक्शन नजर आएंगे। एक तरफ कप्तान मोनू मिश्रा, एक तरफ कप्तान अहमद सुल्तान, दो यंग कप्तानों के बीच की ये भिड़ंत आपको नजर आएगी नेक्स्ट मैच में। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन बिल्कुल जिस तरह से परफॉर्मेंस और रेपुटेशन लेकर आए थे, उसी रेपुटेशन के साथ इस मुकाबले में बिल्कुल अब तक परफॉर्मेंस भी दिया है, ये नहीं भूलना होगा। 9 गेंदों में 27 रन बनाकर प्रव लांबा बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद आशिक अली इनकी, अब तक इन्होंने 7 गेंदें फेंकी और 7 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया, पूरी गेंदें डॉट है इनकी। 7 गेंदों में 7 बार बल्लेबाजों को छकाने में कामयाब हुए हैं। शुरुआत डॉट बॉल के साथ 35 रन संख्या, 35 लॉस ऑफ 5 विकेट, 4.1 ओवर की समाप्ति के पश्चात एक और सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहते थे, सॉफ्ट हैंड से खेले, इसी के कारण गेंद थोड़ी सी नीचे रही पड़ने के बाद बल्ले का किनारा लेकर। सिंगल डबल से तो बात नहीं बल्ले वाली, वन साइड होता हुआ ये मुकाबला अब नजर आ रहा है। 10 गेंदे 55 रन चाहिए, जो काम यहां से लगभग मुश्किल, लेकिन आखिर वही है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। दूर से खेला है, इस बार कनेक्शन कैसा हुआ है, बल्लेबाज को चाहिए वैसा हुआ है। प्रव लांबा कोई कसर नहीं छोड़ रहे अपनी ओर से, डूबती हुई मझधार में एक खिलाड़ी लड़ रहा है, एक छोर से भिड़ रहा है सामने वाली टीम को। इस बार ये आशिक अली के सामने बेहतरीन 6 जड़ा है। आशिक अली के सामने ये बड़ा हिट आता हुआ प्रव लांबा के बल्ले से। दूर फेंकी थी ये गेंद, काफी दूर थी ये गेंद, बिल्कुल अंपायर मुड़ेंगे, व्हाइट बॉल का इशारा भी आएगा। एक्स्ट्रा रन संख्या इसी एक्स्ट्रा के साथ 43 रनों पर। रन संख्या 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति। एक और तेज गेंद, इस बार स्लाइडर पेश की थी आशिक अली ने, डॉट गेंद, 4.4 ओवर की समाप्ति। ये देखिए काफी तेज गेंद थी ये, बल्ला नीचे नहीं आया था, शायद वेट कर रहे थे कि फिर से एक बार कटर क्या गेंद आएगी। लॉस ऑफ 5 विकेट, 2 गेंदें बची होगी इस ओवर की। इस बार भी सामने की ओर ये बेहतरीन शॉट, साउंड बेहतरीन आया था और गेंद प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट, इनक्रेडिबल बैटिंग बाय प्रव लांबा। मध्य प्रदेश का ये सितारा चमक रहा है इस मुकाबले में, अपनी टीम की डूबती नैया की मझधार में पार लगाने की कोशिश कर रहा है। आज सभी शॉट इन्होंने हेलीकॉप्टर अंदाज में ही लगाए हैं। डिकपीएल सिक्सर आता हुआ, एक और शानदार शॉट प्रव लांबा, एक ही खिलाड़ी है जिसने प्रयास पूरी तरीके से किए अपने टीम को जितवाने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, आशिक अली के सामने 2 6 ऑलरेडी लगा चुके हैं। इस बार भी काफी घूमती हुई है गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, एक और एक्स्ट्रा खाते में जुड़ता हुआ। रन संख्या इसी के बीच 50 रन पूरे होते हुए टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर्स के।
एक और पड़ने के बाद बाहर जाती हुई गेंद, आशिक अली की वाइट बॉल का इशारा फिर से एक बार। मुन्ना शेख विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं आपको। रन संख्या 51 रनों पर रुकी हुई है। 91 रनों का लक्ष्य था, अभी भी 40 बनाने हैं, लगभग मुश्किल है काम। एक और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार वाइड। लगातार 3 वाइड बॉल है। हैट्रिक इसी गेंदबाज ने ली थी और इसी गेंदबाज ने लगातार वाइड की हैट्रिक भी की है। ये प्रेशर है जब सामने वाला बल्लेबाज बड़े शॉट लगा रहा है। तो प्रव लांबा की बेहतरीन पारी। सक्सेस मिले ना मिले ये अलग बात है, तुम कोशिश ना करो ये गलत बात है। यही कह रहे हैं प्रव लांबा, मैं कोशिश करूंगा, भले ही मेरी टीम की हार क्यों ना हो, लेकिन मेरा नाम कोशिश करने वालों में आएगा। पुल करने का प्रयास था, इस बार भी छोड़ती हुई ये गेंद, वाइड प्लस सिंगल। एक और वाइट बॉल का इशारा, एक और सिंगल। रन संख्या 54 रनों पर आशिक अली इस ओवर में थोड़े से महंगे नजर आते हुए, क्योंकि पिछले ओवर में तो इन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया था, इस ओवर में 19 ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। आशिक अली केरला से आते हैं और केरला से आकर इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में। हवा में खेला है शॉट, ऊपर ही चली गई है, नीचे आएंगे आशिक अली तो कैच पकड़ते हुए नजर आएंगे। लगातार 4 वाइड बॉल के पश्चात भी विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं। लेफ्टी बल्लेबाज के सामने थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अब राइटी बल्लेबाज आया तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया। 5 ओवर की समाप्ति, 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर आशिक अली 2 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया इस खिलाड़ी ने। रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे छोर से अब फिर से एक बार नए बल्लेबाज साथ देने के लिए आते हुए, साथ ही तो नहीं दिया है किसी ने उतना ठीक से, अगर साथ देता तो 7 से 7 चलते हुए इस मुकाबले का रिजल्ट कुछ अलग होता। तो एक और खिलाड़ी दायरे के अंदर अब फील्डिंग करते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने भी तो ओवर पूरे नहीं किए दिए हुए टाइम में। तो दोनों टीमों को पेनल्टी लगी है, ओवर रेट की पेनल्टी लगती हुई इस मैच में दोनों टीमों को। आने वाली टीमें इस बात का ध्यान जरूर रखेगी, ZFM 11 स्काई टाइटन जब मुकाबला खेलेगी तो, क्योंकि जल्दी जल्दी ओवर पूरे करने पड़ेंगे आपको। फुल टॉस, हेलीकॉप्टर अंदाज, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद, टाटा बाय बाय, उड़न चू सिक्सर। IPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल। क्या बेहतरीन है फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग ऑन रीजन में सिक्सर, बल्लेबाज प्रव के बल्ले से। शॉट गेंद पुल, पावरफुल, और प्रयास पूरे किए थे, शायद रोके हैं अपनी टीम के लिए। ये रन बचाए गए हैं और ये रन नेट रन रेट में ऐड हो गए, क्योंकि लीग फॉर्मेट आप खेल रहे हैं, हर टीम को 3 मौके हैं। ये देखिए पुल का प्रयास, खिलाड़ी गेंद की तरफ आ रहे थे और कितनी बेहतरीन जंप लगाते हुए इन 6 रनों को बचाया है, क्योंकि एक भी सिंगल नहीं लिया है प्रव ने। 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं महज 14 गेंदों में। एक और सामने की गेंद, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर अंदाज में खेलना चाहते थे, प्रयास अच्छा है लेकिन बाउंड्री को छू गई है गेंद, टच एंड गो। वेलकम फॉर DPL बाउंड्री। IPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल। इसी के साथ 49 रनों पर एक और हेलीकॉप्टर, ग्राउंडेड हेलीकॉप्टर भी ये लगाते हैं प्रव लांबा। 49 रनों पर प्रव हाफ सेंचुरी के करीब, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में अब जाकर सिंगल चुराएंगे और इसी सिंगल के साथ 50 रन पूरे करेंगे प्रव लांबा। एक बेहतरीन पारी, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब गया तो भी चमक छोड़ जाऊंगा। आज टीम हार रही है, लेकिन हार और जीत के बीच का अंतर बनकर ये खिलाड़ी खूब लड़ा है,
सामने वाली टीम के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा है, अकेला भिड़ा है। रन संख्या 65 रन, 50 पूरे प्रव लांबा के। दूसरे छोर से वो 7 नहीं मिला जो चाहिए था प्रव को, अगर मिलता तो कुछ बात थी, फिलहाल बात अलग है। पैरों पर ये गेंदी नहीं लगी है ठीक से बल्ले पर। रनआउट का मौका, जी हाँ इन्होंने भी रनआउट कर ही दिया आखिरकार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एक और विकेट आएगा। सिजली अप्पा आखिरी गेंद पर ये देखिए रनआउट के रूप में विकेट। नॉन स्ट्राइक गेंद पर थ्रो किया मुन्ना शेख इन्होंने, और आसान से अब जीत की तरफ बढ़ती हुई, लेकिन प्रव लांबा इनकी ये पारी याद रखी जाएगी। भले ये टीम यहाँ से हार रही है लेकिन इनके शॉट में बिल्कुल पूरी तरीके से इंटेंशन क्लियर था। आशीष थॉमस आए बल्लेबाजी के लिए जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। ओ बेहतरीन ये गेंद थी, फॉलो किया बल्लेबाज को, पैरों पर जाकर लगी है। एक रन पूरा, दूसरे का प्रयास कर रहे हैं। रनआउट का विकेट आ सकता है, रनआउट के रूप में आशीष थॉमस का विकेट आएगा। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति होगी, इस मैच की समाप्ति होगी आसानी से एक बड़े जीत की और बड़ी है टीम होटेल मयूर। डिफेंडिंग चैंपियन पहली मुकाबले में जीत के साथ शुरुआत की है इस दूसरे संस्करण की, दूसरे सीजन की, लेकिन इसी के बीच प्रव लांबा की इनिंग, ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंशन है टीम गोलू सुपर स्ट्राइकर्स के लिए। वेल प्लेड प्रव लांबा एंड कांग्रेचुलेशन टीम होटेल मयूर। जिस तरह से डिफेंडिंग चैंपियन आप बने थे, उसी चैंपियन का ताज लेकर इस बार शुरुआत भी आपने उसी तरीके से, उसी अंदाज में की है।